अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आपके सामने हाजिर हूं मार्केट के अपडेट के साथ और फ्रेश अपडेट देंगे। मार्केट की क्या करंट सूरत हाल चल रही है मार्केट की वो बताएंगे। आपको बिटकॉइन के बारे में बताएंगे कि बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है, एक्चुअल में मार्केट मूवर है। जहां पर बिटकॉइन जाएगा पीछे सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो है वो दुम बन के वहीं पर जाएंगे। तो बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है वो कहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा है और किस टाइप की सूरत हाल आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं, वही दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साफ साफ अल्फाज में, थोड़ी क्लियरिटी के साथ, थोड़े आसान अल्फाज में, ताकि कोई अगर बच्चा भी हो तो वो भी समझ जाए किस टाइम मार्केट में चल आखिर क्या रहा है। इसके अलावा वीडियो के आखिर में मेरे प्रीमियम मेंबर्स, जो डिस्कॉर्ड के प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल फ्री में मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए भी एक बड़ी अनाउंसमेंट है। तो आप लोगों ने वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहना है और अब स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि मैक्रो लेवल से मैं स्टार्टिंग लूंगा। सबसे पहले मुझे बताना है आपको कि बिगर टाइम फ्रेम पर, मैक्रो लेवल पर आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट की मूवमेंट कैसी है, ताकि आपको मालूम हो कि इस पूरे ट्रेंड की बेस आखिर क्या है और आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर आपको कंप्लीटली नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और यहाँ पर अगर दोस्तों आप देखोगे नेकेड आई से तो आपको आइडिया हो जाएगा। सिंपली अगर प्राइस एक्शन को देखोगे, यहाँ पर बिटकॉइन जो एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है, फिर एक हाई बना रहा है, फिर एक लो बना रहा है और अब बिटकॉइन जो है दोबारा एक हाई के मूव की तरफ गामजन है। अब यहाँ पर इस ट्रेंड को देखकर दोस्तों आपको आइडिया क्या हो रहा है, यही आइडिया हो रहा है ना कि बिटकॉइन जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि बिटकॉइन का जो अप ट्रेंड था वो हमारा अभी तक इंटैक्ट है, कोई चेंजिंग नहीं आई है और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है काफ़ी पॉजिटिव हमें फिलहाल के लिए दिख रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन कहाँ मौजूद है, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर, वो वाली रेजिस्टेंस जो अभी तक के लिए बिटकॉइन के लिए बड़ी एक हार्ड रेजिस्टेंस बनी हुई है और यहाँ पर बिटकॉइन ने काफ़ी दफ़ा रिजेक्शंस ली हैं और दोबारा से उसी एरिया में इसे अभी रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी आपको अंदाजा होगा कि बिटकॉइन ने एक फॉलिंग वेज से जो है एक ह्यूज ब्रेकआउट लिया और इसी बीच में वीकली के अंदर हमारा एक लो बना और उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद इस फॉलिंग वेज के टारगेट जो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे तमाम के तमाम अचीव हुए और उसके बाद डेली के अंदर भी बिटकॉइन हमारे उसी की रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है, यानी कि ओवरऑल हम लोग डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि बिटकॉइन मैक्रो लेवल पर हमारे अप ट्रेंड के अंदर है, बट यहाँ पर जिस रेंज में इस टाइम मौजूद है, जिस बाउंड्री पर इस टाइम मौजूद है, फर्दर अगर बिटकॉइन को अपनी रैली कंटिन्यू करनी है अपवर्ड तो उसे सबसे पहले ये सबसे हार्ड वाली रेजिस्टेंस जो है ना, ये यहाँ पर ब्रेक करनी है। अब यहाँ से मैं आपको दोबारा से 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, फर्दर मैं आपको वहाँ बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक अपवर्ड मूवमेंट के बाद जो है बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड चल रहा है। कॉन्ट्रैक्शन पीरियड दोस्तों क्या होता है कि जब भी एक इंपल्सिव मूव आता है, उस मूव के बाद जब बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ट्रेड करने लग जाए तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है और उसके बाद हमारा एक एक्सपेंशन का मूव जो है वो बहुत जल्द मुतवक्का होता है। अब जो भी मूव आएगा ना दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा इंपल्सिव मूव होगा, तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। तो जितनी ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगी तो जो नेक्स्ट मूव होगा वो भी उतना ही ज़्यादा इंपल्सिव होगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा क्विक होगा। अब यहाँ पर अभी के लिए बात करूँ दोस्तों तो हमारे पास 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमारी एक रेजिस्टेंस मौजूद है अपवर्ड पे, जहाँ पर बिटकॉइन इस टाइम रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है और ये बनता है लेवल हमारा 29,500 का लेवल, जहाँ से बिटकॉइन 2 दफ़ा जो है अभी जो है लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और यहीं से जो है इसने बाउंस बैक किया। थर्ड टाइम यहाँ पर हमें एक बाउंस मिला है, बट यहाँ पर अभी तक जो है ना हमारा प्रीवियस लो जो बना हुआ था ना, जिस तरीके से पहले वाले लो को देखो, जो फर्स्ट लो बना तो नेक्स्ट लो जो उसके बाद बना उसने हमारे प्रीवियस लो को स्वीप किया, यानी कि उसको स्वीप करने के बाद दोबारा ऊपर क्लोजिंग की तो हमने लॉन्ग किया था। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ एक छोटी सी एक क्विक आपको स्कैल्प लॉन्ग की, कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन आपको इस तरीके से नीचे आके इस मूव को यहाँ पर जो है लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करता है, दोबारा ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग लेता है, तो जैसे ही ऊपर हमारी क्लोजिंग लेगा आप एक लॉन्ग के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रीवियस लो स्वीप होता है, रिक्लेम होता है तो लॉन्ग बनेगी, अदरवाइज लॉन्ग अगर बनेगी भी तो वो रिस्की होगी और यहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क लेने का मशवरा इसलिए आपको नहीं दूंगा कि जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है हमारा
वो काफ़ी ज़्यादा अब उसको पीरियड गुजर चुका है, काफ़ी लंबा हो चुका है। तो कभी भी हमारा जो इम्पल्सिव मूव है, जो हमारा एक्सपेंशन का मूव है, वो आ सकता है। दैट्स वाई अपने रिस्क जो है थोड़ा लो रखें। और यहाँ पर अगर एरिया रिक्लेम होता है तो स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो करंट हमारा जो लो बना हुआ होगा ना उसके नीचे लगाएंगे। और टारगेट आप करेंगे सबसे पहले 30,300 को, सेकंड टारगेट आपका होगा 30,800 का, और लास्ट टारगेट वही होगा जिससे बिटकॉइन बार बार निशाना बना रहा है, यानी कि 31,000 का लेवल। इसके अलावा ये रेंज टूटने के बाद मैं क्या मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन इस टाइम क्या है दोस्तों, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। और उसके लिए मैं दोबारा आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाता हूँ। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं दोबारा पहले आपको रिमाइंड करवा दूँ कि मैक्रो लेवल पर हम एक अपवर्ड मूव के ऊपर हैं और हमारा ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बट मजीद अपवर्ड रैली से पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, एक छोटा सा नीचे की तरफ जो मूव है वो ले सकता है। या तो यहाँ पर ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद, यानी कि यहाँ पर 32,000 की लिक्विडिटी लेने के बाद, या फिर उससे पहले बिटकॉइन नीचे की तरफ जा सकता है। और जाने के बाद जो है पहला टारगेट जो ये है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन हिट करेगा, वो है हमारा 28,700 का लेवल, ये वाला लेवल। और इसके बाद अगर मजीद बुराई भी आती है, यानी कि मजीद कोई पैनिक भी आता है मार्केट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन हमारा 25,500 से लेकर 25,700 का जो लेवल है, यानी 25,000 की रेंज आप कर लें, उसको जाके टारगेट कर सकता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर पेन आता है तो 25,000 तक ही जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और मुझे उम्मीद कम है कि उससे नीचे मार्केट जाए, बट जाहिर सी बात है मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। बट जो मुझे फिलहाल चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये मूव दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ऐसा कोई मूव भी आए तो पैनिक मत करना। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जो है एक अपवर्ड मूव के अंदर हैं बिगर टाइम फ्रेम के अंदर। और जैसे पिछले क्रैश के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना है, तो जिसने मेरी बात सुनी होगी वहाँ पर बाइंग भी की होगी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, अभी भी प्रॉफिट में ही होगा। तो यहाँ पर दोबारा भी अगर कोई क्रैश आता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना और उसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। जो लोग पहले रह गए थे पीछे, जिसने लास्ट क्रैश के अंदर बाइंग नहीं की होगी, तो उसे यहाँ पर बाइंग का मौका मिलता है। तो शुक्र अदा करना और दुआ करो कि अब जो है बिटकॉइन आपको ऐसा मूव दे। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस डंप के बाद, उस क्रैश के बाद बिटकॉइन फिर एक ह्यूज मूवमेंट जो है, यानी कि एक इम्पल्सिव मूव, जिस तरीके से पहले हमने इम्पल्सिव मूव देखा था, दोबारा की तरफ ऊपर लेगा। और इस बार फिर हम जो है हमारे जो अपर हमारे रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर टूटते हुए देख सकते हैं। और उसके बाद फर्दर फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है हम इतनी आगे की प्रेडिक्शन जो अभी नहीं करते और वो मौका आने देते हैं, तभी हम बात करेंगे कि ये रेंज टूटने के बाद बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस थे बिटकॉइन के। अब जाहिर है बिटकॉइन मार्केट का किंग है, मार्केट मूवर है, मार्केट कंट्रोलर है। तो यहाँ पर इससे आप लोगों ने मुराद यही लेनी है कि जो मूव भी बिटकॉइन का आएगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो ऑल्ट कॉइन पॉजिटिव मूव करेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो ऑल्ट कॉइन भी नेगेटिव मूव करेंगे। यहां पर जिस टाइम हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी ना, तब आपको प्रॉपर तरीके से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिखाई देगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस वक्त भी ये हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी ना, जो कि बड़ा हमारे लिए एक हार्ड निवाला बनी हुई है, तो उसके बाद हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बड़े बड़े मूव दिखाई दे सकते हैं। तो वो आपके लिए एक बड़ा गोल्डन पीरियड होगा। तो यहाँ पर हमारे जो भी डंप आ रहे हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया कि उससे आप लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी लो और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की तरफ जाओ, शिट कॉइन से परहेज करो और अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सकता है डाइवर्सिफाई करो। बिटकॉइन को, इथेरियम को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा लाजमी बनाओ। ट्राई करो कि टोटल पोर्टफोलियो का 40% आपका इन कॉइन्स पर मुश्तमिल हो और बाकी 60% आप मुख्तलिफ कॉइन्स के अंदर जो आपको पसंद है। और अगर चाहो तो मेरी SIP को फॉलो कर सकते हो और उनके अंदर अपने जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पर जो लोग बाइंग करने से रह गए हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट का अभी भी सोचते ही रह गए हैं, उन लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं कि कभी भी फोमो में आके जो है ना, मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हम लोग अपने सप्लाई जोन के ऊपर बाइंग नहीं करते हैं। अगर आपसे रैली मिस भी हो गई है और आप सप्लाई जोन पर पहुँचे हुए हो और वहाँ पर वो सप्लाई जोन टूटा नहीं है, तो कभी भी जो है फोमो में आके गलती मत करो। हमेशा या तो बिटकॉइन को डिमांड जोन की तरफ आने दो, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, या फिर अगर हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल किसी भी मौके पे टूट जाता है, बिटकॉइन इसको अपनी सपोर्ट बना लेता है, तो वहां पर फिर आप जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग कर पाओगे। यहां पर ये बात भी आप जहन में रख सकते हो कि ऑल्ट कॉइन्स ने अभी तक कोई बहुत बड़ा मूव नहीं लिया है, तो यहां पर अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तो किसी भी किस्म के फोमो में आने की जरूरत नहीं है। सप्लाई जोन को टूट लेने दो या बिटकॉइन को दोबारा अपने डिमांड जोन की तरफ आने दो। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की अपडेट थी। इसके बाद चलते हैं उस अनाउंसमेंट की तरफ जो मैंने आपको देनी थी आज की वीडियो के आखिर में। मैंने शुरू में आपको बताया था कि प्रीमियम सेक्शन जो है उसके बारे में एक हमारी अनाउंसमेंट है। तो प्रीमियम सेक्शन दोस्तों हमारा काफ़ी लंबे पीरियड से एक्टिव है। आप जानते हो कि डिस्कॉर्ड पर मेरा प्रीमियम ग्रुप है जिससे आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बड़ी तादाद है हमारे मेंबर्स की जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो नहीं ज्वाइन कर चुके हैं उनको बता दूं
कि बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन करो। आपने हमारी किसी भी पार्टनर एक्सचेंज पर हमारे रेफरल से अकाउंट बनाना है और हमारी पार्टनर एक्सचेंजेस कौन कौन सी हैं दोस्तों, वो है बिटगेट, बायबिट और फेयरडेस्क। इनमें से किसी भी एक्सचेंज पर आप हमारे रेफरल से अकाउंट बनाओगे और अकाउंट बनाने के बाद जो यूज़र आईडी है वो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद हमारे यूज़र आईडी सेक्शन में आपने भेजना है और मॉड जो है वेरिफिकेशन के बाद कि आप लोगों ने डिपॉजिट वगैरह कर लिया उस एक्सचेंज पर आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देगा। तो अनाउंसमेंट दोस्तों उस प्रीमियम सेक्शन के बारे में ये है कि आपको ट्रेड सिग्नल्स वगैरह तो यहाँ पर मिल ही रहे थे और जो भी आपको दीगर यहाँ पर सपोर्ट्स हैं वो मिल ही रही थी, बट कुछ अरसे से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस महीने में पूरे मैं काफ़ी इनएक्टिव था, यहाँ पर मैं इतना एक्टिव नहीं था, बहुत सी मसरूफियात थी। तो अब मैंने सोचा दोस्तों कि दोबारा से एक्टिव हुआ जाए। थोड़ा सा मैं अब जो है अपने काम से ही फारिग होना स्टार्ट हो गया हूँ और यहाँ पर 2 मॉड्स जो हैं ऑलरेडी हमारे आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको भी मैंने बोल दिया है कि भाई फुल सपोर्ट अपनी दोबारा ऑन कर दो। और एक बहुत बड़ी सर्विस आपको मॉड अब से देंगे जो कि इस महीने से पहले दी जाती थी, बट इस महीने में क्योंकि मैं इनएक्टिव था तो जाहिर सी बात है मेरे मॉड भी थोड़े इनएक्टिव हो गए, सुस्त पड़ गए। तो अब दोबारा जो है एक नया मॉड भी हमने अपॉइंट किया और सर्विस दोस्तों वो ये थी और बड़े काम की सर्विस है कि आप कोई भी ऑल्ट कॉइन जिसमें आपको लगता है कि वो पॉजिटिव बिहेव कर रहा है आप उसमें लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कॉइन जिससे आपको लग रहा है नेगेटिव बिहेव कर रहा है हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए आप हमारे मॉड्स को वो कॉइन बताएंगे और हमारा मॉड आपके कहने पर उसके एनालिसिस आपको दे देगा प्रॉपर चार्ट के ऊपर, यानी कि एनालिसिस देगा, आपको चार्ट देगा ताकि उस चार्ट के हिसाब से आप लोग अपनी ट्रेडिंग कर पाओ। इस तरीके से क्या होगा कि आपको किसी की भी ट्रेड सिग्नल्स की जरूरत नहीं है, ट्रेड सिग्नल्स तो खैर मिलेंगे ही, वो सोने पे सुहागा होगा, बट इस तरीके से कभी भी आपके पास ट्रेडिंग की कमी नहीं होगी। जब आपका दिल करेगा कोई ऑल्ट कॉइन उठाया, मॉड को दिया, मॉड उसके एनालिसिस करेगा ऑन पॉइंट और आपको बता देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिल रहा है, कोई भी पेमेंट करने की अब से आपको जरूरत नहीं है। कम्युनिटी पावर भी आपको मिलेगी, कभी किसी मसले में फंस जाओगे किसी एक्सचेंज पर तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी की जो आवाज़ होती है वो कम्युनिटी की होती है, फर्द वाहिद की जो आवाज़ होती है वो फर्द वाहिद की होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ एयर ड्रॉप्स, ट्रांजेक्शन फीस में डिस्काउंट, ये सब इसके अलावा है। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात आपके और जहन में हमेशा रहनी चाहिए, ये आप इसे डिस्क्लेमर भी ले सकते हो कि बाइनेंस हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, KuCoin हो, OKX हो, फेयरडेस्क हो, कोई भी एक्सचेंज हो ना, एट द एंड वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है। तो किसी ना किसी हद तक जो रिस्क है वो हमेशा मौजूद रहता है। अगर मैं आपको किसी एक्सचेंज के बारे में बता रहा हूं तो इसका मतलब कि मेरे खुद का बहुत बड़ा अमाउंट इन एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ है, मैं भी इन पे ट्रेडिंग कर रहा हूं जैसे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो। बस फर्क ये है कि मैं एक मेंटोर हूं, मेरे पीछे पूरी कम्युनिटी है, तो ये एक्सचेंजेस हमारी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनती हैं। बट एट द एंड सारी की सारी एक्सचेंजेस सेंट्रलाइज हैं। जैसे कि FTX थी, जब वो बर्बाद हुई तो सब बर्बाद हुए, तो वहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। तो कभी भी अगर आप किसी भी एक्सचेंज पर ज्वाइन करते हो तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी एक एक्सचेंज पर अपना अमाउंट मत रखो। जैसे कि मैंने अभी आपको 3 एक्सचेंजेस बताई हैं, तो इन तीनों पर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो ताकि आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।